क्या पढ़ना है गुड़िया आज? चैप्टर 7। ठीक है, क्या है आपका चैप्टर 7? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि इसमें आपको एक खास, मतलब जो भी आप पढ़ते हो एक प्लेन में पढ़ते हो। ठीक है, किसमें पढ़ते हो? प्लेन में। वो प्लेन किसे बोलते हैं? जब आप डेटा को एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में डेटा को सजाते हो, वही आपका प्लेन होता है। ठीक है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना, कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इसको हाँ यूज किया था, बताया था, इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे कि ये जो लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक्स एक्सिस। और ये क्या होगा हमारा? वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो भी तुमको नंबर्स पुट अप करोगे, एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर पुट अप करोगे, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि जो भी इस पे आप नंबर पुट करोगे वो होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और इस एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, क्या होता है? ये आपको हर बार पूछा जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। ठीक है, एबासिस। ठीक है, तो एबासिस। और एक और होता है हमारे पास, जो वाई एक्सिस होता है, उस पे जो भी आप नंबर पुट अप करोगे, उन ईच एंड एवरी नंबर को, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को, आप नंबर बोलो या पॉइंट्स बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स ही तो होते हैं, इन पॉइंट को ही तो रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। तो दिस पॉइंट्स इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एबासिस। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे भी जो आप ही जो भी पॉइंट्स आप डिनोट करोगे, यूज करोगे, पुटअप करोगे, उसको क्या बोलोगे? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट का भी दूसरा नाम है, क्या नाम है? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो आपको याद रहना चाहिए कि एबासिस एंड ऑर्डिनेट। अब देखो, जैसे कि मान लो क्लास 9 में तुमने पढ़ा था, अगर ये 1 है और यहाँ पे मैंने 1 2 डाला, इस पॉइंट की बात करता हूं, ये 2 है, इस पॉइंट की बात करता हूं मैं, ये पॉइंट है हमारे पास। तो इस पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे? पहले आप लिखोगे एबासिस। ये ध्यान रखना कि हर बार पहले आप क्या लिखोगे? एबासिस वाले को लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे ऑर्डिनेट। मतलब कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखोगे, ठीक है, और बाद में वाई कोऑर्डिनेट को लिखोगे। ये प्रोसीजर आपको हर बार फॉलो करना पड़ेगा, चाहे इसको किसी भी तरीके से आप बदल नहीं सकते। एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा। ठीक है ना, तो ये आपके प्रोसीजर। अच्छा, जो भी आपने लिखा है एक्स एंड वाई, ये जब एक साथ लिखते हो तो यही हमारा कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है हमारा? यही हमारा कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा चलो, अब इसको मिटा। ये बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? थोड़े बहुत और भी बेसिक पॉइंट्स इसी के साथ जान सकते हो, लिख लो, फिर हम बाकी एक बार और रिवाइज तो करेंगे ही करेंगे इसको। ये जो पॉइंट है आपके पास, दिस पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब सेंटर पॉइंट बोल सकते हो या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। दिस इज योर मेन रेफरेंस पॉइंट। हर एक चीज का रेफरेंस क्या होता है? यही होता है। यही से आप हर एक चीज को मेजरमेंट करना शुरू करते हो। जो आपका मेजरमेंट स्टार्ट होगा कहां से होगा? ओरिजिन से होगा। ठीक है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है।
क्योंकि स्टार्ट ही यहीं से हो रहा है, तो आपका 0 0 ही होगा, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। समझ आ रही है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और भी चीजें हैं। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जैसे आपने ड्रॉ किया, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये प्लेन जो है 4 पार्टों में बढ़ गया है। ठीक है ना, ईच एंड एवरी पार्ट का अलग अलग नाम होता है। अलग अलग क्या नाम होता है, नंबर्स डाल दो बस इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको याद रखना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट का मतलब, क्वाड का मतलब 4। ठीक है ना, क्वाड का मतलब 4 होता है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट। ठीक है, इस पूरे बॉडी का, इस पूरे प्लेन का 1/4 पार्ट है ये, दैट्स व्हाई ये क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, तो और एक चीज, अब हम बात करते हैं नंबर, ये नंबर ही ना है, आपको पता है कि यहाँ पे जो भी आप लिखते हो वो सब क्या होता है, प्लस में होता है, यानी कि +1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। ठीक है ना, उसी तरीके से आपके पास ऊपर भी एवरीथिंग इन द प्लस, 1 2 3 सब प्लस में होते हैं। नीचे भी जाओगे आप तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 नंबर तो वही रहने वाले हैं, बट ये क्या होगा, माइनस में होगा, नहीं होगा। तो खुद देखो, अगर कहीं भी यहाँ पे आप पॉइंट लेके चलोगे इन दिस क्वाड्रेंट, अगर आप किसी भी पॉइंट को लेके चलोगे तो x और y की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि x और पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं, तो x इज ऑलवेज इन प्लस, x इज ऑलवेज इन एंड y इज ऑलवेज इन, यानी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द बोथ पॉइंट्स, बोथ क्वाड्रेंट मस्ट बी प्लस। और अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होगा, माइनस, y क्या होगा, प्लस। तो ये बात समझ में आ रही है कि x और y जो है प्लस प्लस कब होगा, माइनस माइनस कब होगा। यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, बोथ आर इन माइनस, हमारी बात समझ में। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस एंड माइनस, प्रॉब्लम है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। कोई यहाँ तक डाउट है किसी तरीके का। अब देखो जो हमारा मेन टारगेट है, ये अभी आपका रिवीजन था क्लास 9 का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो सिंपल सा है, अगर हम बात करते हैं, ग्राफ समझो और डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ ड्राइव करने वाले हो आप। ठीक है, आप क्या करने वाले, डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हो, यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हो कि कैसे ये निकलेगा। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना। एक पॉइंट अगर आपने यहाँ पे लिया, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये होता है ऐसा, नहीं होता, होता है ना। तो इसका ये जो पॉइंट बना, जाहिर सी बात है एक्स और वाई दोनों से मिलके बना होगा ना। तो मैंने मान लिया कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, फिर x1 मान लो, इसको क्या मान लो, x1 मान लो, और इसको क्या मानोगे, y1। ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। दैट्स वाई ए के जो पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो क्या होंगे, x1 y1।
बात समझ में आ रही है ना? इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, x1 और y1 होंगे। एक और पॉइंट हमने मान लिया b, ठीक है, क्या माना है b, और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ इस तरीके से ही होगा, x2 और y2। तो x2 y2 करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये कहीं पे x2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, y2 होगा। इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज y2, ये टोटल डिस्टेंस इज y2। बात समझ में आ रही है ना? और ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x2। ध्यान देना इस बात पे। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डिस्टेंस x1 y1, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। हमें a और b के बीच की डिस्टेंस को पता करना है। आप बस उसी चीज के लिए इंटरेस्टेड हो और कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, है ना? तो आप इसको मैच कर लो, क्योंकि अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्ट्रेट लाइन से मैच कर लो इसे, है ना? अच्छा, स्ट्रेट लाइन से मैच कर लिया, एक काम और कर सकते हैं, ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और हम इसमें लाइन ड्रॉ तो कर ही सकते हैं अपने समझने के लिए, कर सकते हैं ना? तो ये एक ट्रायंगल बन गया क्या? नहीं बना? बना ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों बढ़िया नहीं है? जो पता है वही अप्लाई करोगे ना, ये आपको पता है। तो ये ए है, ये बी है, इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लो, फिर तो प्रॉब्लम है। अब बताओ मुझे, ध्यान से समझो और बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए तो आई कैन फाइंड दिस वन ए बी। समझ में आ रही है ना? अब तुम मुझे बताओ कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये कितना डिस्टेंस है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे x2 माइनस x1। कोई डाउट है क्या? गुड़िया, सेम प्रोसीजर है आपको यहाँ के लिए भी कि टोटल इज y2 and this one is y1, then this one is y2 minus y1। क्यों गुड़िया, तो प्रॉब्लम है नहीं ना? यानी आप लिखो यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज क्या है, राइट एंगल, सो बाय क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना? आप टोटल लिखना वहां पे, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा आपको, आप वहां लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? अच्छा, ए बी का मतलब क्या है, कुछ नहीं, हमें डिस्टेंस चाहिए था ना, तो ए बी को ए बी रखो, यहाँ कोई सरखाई नहीं करना इससे। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। ए सी, व्हाट इज ए सी, x2 minus x1, x2 minus x1 the whole square plus bc, what is bc, y2 minus y1 the whole square। this is your formula, this is your formula। or actually you can write ab equal to x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square the total root। आप इसे भी लिख सकते हो। अब बोलो क्यों? क्योंकि दैट्स डिपेंड अपॉन यू। आप ए यहां रखो या बी यहां रखो, मतलब चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आपने ए यहां लिख दिया तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और यहाँ हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो उस सिनेरियो में क्या मिलेगा, ये x1 माइनस x2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है?
और वैसे ही अगर इसको चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 माइनस y2 मिलेगा। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप पहले वाले को एक्शन माने या दूसरे वाले को एक्शन माने, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने किसी को मान लिया। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज करोगे गलत नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है? तुम ऐसे भी देख सकते हो, अगर ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं एक बार क्या करता हूँ, x2 की वैल्यू को 2 रख लिया और x1 की वैल्यू को, चलो इसको 3 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, x1 की वैल्यू को 2 कर देता हूँ। तुम मुझे बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इन बोथ सिनारियो दोनों ही सेम आएगा। 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, चलो लिख दिया यहाँ पे 1, और यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा अगेन +1, कोई फर्क आया क्या? तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस वन और दिस वन, ठीक है ना? अच्छा, इसको लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में भी पूछ देता है। तो लैंग्वेज में क्या पूछेगा, बस ऐसे ही कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? आपने क्या किया है, एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस कर दिया, यही काम किया ना, इसे ज्यादा कुछ किया क्या? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? याद हो गया? अभी नहीं याद हुआ? चलो फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, इससे क्या क्या निकल सकता है, तो ऐसा तो पता चल ही गया कि डिस्टेंस निकलेगा, और जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो फिर बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक ए है एक बी है, आपको हर बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 4 दिया, यहाँ पे जो है -2 और 4 दे दिया, ठीक है ना? और मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्या करोगे, सिंपल है, आप ए बी इक्वल टू क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है, आप एक काम जरूर करोगे यहाँ पे कि आप ए 2 4 लिखकर सामने लिख दोगे x1 और y1, मतलब आपने इसको x1 और y1 मान लिया, ठीक है ना? और b का क्या माना आपने, तो -2 और 4 है आपके पास, इसको आपने x2 और y2 मान लिया। इसका मतलब फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकते हो, अब लिख सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आपको डायरेक्ट नंबर लिखना होता, तो शायद कभी कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कर लोगे तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर, और क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस ऑफ -2, 2 माइनस ऑफ -2 प्लस y1 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 दी होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है? क्या मिलेगा, माइनस माइनस और 2 2 जा 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे हो गया 0, ये मिलेगा आपको 16 रूट मतलब कि 4 यूनिट, 4 यूनिट इज योर आंसर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये देखो इसका फायदा क्या है, अगर आपको मान लो कोई एक पॉइंट सी देता हूं मैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट क्या कर दिया, सी दे दिया, और सी पे भी कुछ ना कुछ दूंगा 3 4 और समथिंग करके, ठीक है? 3 4 तो नहीं दे सकता, 3 8 3 5 3 6 कुछ भी दे दो, चलो ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है? और फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या इन 3 पॉइंटों को मिलाकर, ये सी पॉइंट है, क्या इन 3 पॉइंटों को मिलाकर मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ? तो कैसे पता चलेगा मुझे, मुझे नहीं पता, बना सकता हूँ, हाँ कैसे बोल देगी तुम? नहीं, यहाँ तो मैं मैच कर दूंगा, यहाँ तो दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तो मेरा एज्यूम्पशन है, दिस इज माई एज्यूम्पशन। एक्चुअली जो ये बता रहा हूँ ना मैं, ये गलत है, ये पॉइंट ही गलत है। आपको कैसे गलत है, क्योंकि अगर आप ग्राफ पे जब इसे ड्रॉ करोगे तो ए पॉइंट यहाँ आएगा और बी पॉइंट यहाँ आएगा,
आप ड्रॉ करके देख रहे हैं ना, दिस इज योर +2, दिस इज योर +2, या फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, ये 4 भी है ना साथ में, तो जब आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कहाँ जा रही है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट पे है, 2 पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक तो यहाँ पे है आपके पास और एक यहाँ पे है -2 पे, ये आपका y44 है और ये आपके पास +2 है और -2 है, तो आपके पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं, देखो ए और बी, ऐसा पॉइंट बन रहा है, बट मैंने तो ऐसे ड्रॉ किया ना, तो दिस इज योर एज्यूम्शन लाइंस, एजम एग्जैक्टली नहीं है, ग्राफ पे बनाओगे तो कुछ और ही बनेगा, बात समझ में आ रही है ना। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते बिना पॉइंट्स को देख के कि ये ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, इसके लिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप ए से सी का डिस्टेंस निकालो, सी से बी का, ए से बी का, सबका डिस्टेंस निकालो, मतलब 3 डिस्टेंस। जब आपने 3 डिस्टेंस निकाल लिया तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। उसके लिए क्या तरीका है, 3, मतलब कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब इनके किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा हो, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रॉम द अदर साइड, जो भी हमारा बचा हुआ साइड है उससे, तभी जाके वो पॉसिबल है। आई बात समझ में। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, तीनों साइड निकालने पड़ेंगे, ठीक। अगर तुम्हें एक बार ये पता चलेगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि डिस्टेंस का मतलब क्या है, पहले बार फिर से देखो कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट्स कहने का मतलब, कोऑर्डिनेट में पॉइंट कहने का मतलब, यू हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स लाइक x1 y1 x2 y2, तो जहां भी अगर कोऑर्डिनेट में आपके पास पॉइंट की बात की जाए, इसका मतलब कि दे हैव गिवन देयर कोऑर्डिनेट्स और आस्किंग यू टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और आस्किंग यू टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू इनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का गैप निकाल सकते हो, और जब गैप आपने निकाल लिया तो बाकी आपके पास जो प्रॉपर्टी है, कभी ट्रायंगल के बारे में पूछा जाए, कभी रेक्टेंगल के बारे में पूछा जाए, वो अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे आज। अच्छा, कल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार मतलब उसको जो है रिकैप कर लो, और साथ साथ जो है कुछ और भी एक बार कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जैसे कि ये आपके पास 2 अलग अलग पॉइंट्स थे, इसमें से पहला है आपके पास x1 y1, ये क्या है आपके पास x2 और y2, दिस वन इज a, दिस वन इज b, ठीक है। if I want to find ab, I am interested in finding the distance between a to b, then the formula would be x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, or I can write x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, both are same, both are similar, है ना। अच्छा, this is general formula, general for finding डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बहुत जनरल है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या है, इफ a इज रिप्लेस या a इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, a इज प्लेस एट द ओरिजिन, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी अगर डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ दिया जाए आपसे कि इस ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, किसकी डिस्टेंस, जैसे मान लो कि मैं चाहता हूं कि डिस्टेंस से ओरिजिन बताना है, चलो इसको यहीं पे रखते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस से ओरिजिन निकाल, सॉरी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है एट द पॉइंट ए,
मतलब यहां से क्या निकालना है, ए का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर मैंने इसको ओ माना, ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास कुछ होना चाहिए था, ठीक है ना। तो मान लो कि मैं इसको एक्स नॉट और वाई नॉट मानता हूं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा हमारे पास, एक्स नॉट माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट माइनस दी वाई वन दी होल स्क्वायर, है ना। बट आई एम वर्किंग ऑन origin, so we know that the origin must be 0 and 0, ये होता है ना। जब ये 0 0 होगा तो क्या होगा, दिस मस्ट बी 0 माइनस x1 the whole square plus 0 माइनस y1 the whole square रूट अंडर, ठीक है। और क्या मिलेगा, यू कैन राइट डायरेक्टली x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर the root under. In general I can say x square plus y square, ठीक है, x square plus y square, because if ये in general लिख देता हूं मैं कि अगर आपके पास क्या है, ये x की डिस्टेंस आपको दी गई है और y दिया गया है, तो ठीक है ना। यहाँ पे x1 मैंने लिखा तो x1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि अगर ओरिजिन से निकालना हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत हमें नहीं है। जो भी आपके पास x कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर करो, जो आपके पास y कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर करो, रूट निकाल दो, वो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मिल जाएगा। चलो, तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो यहाँ देखो 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, अच्छी बात है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आप इसको ऐसे मान लो कि a आपको दे रखा है -5 एंड 7, है ना, जिसको आपने क्या मान लिया, x1 और y1 मान लिया, ठीक है। और b दे रखा है आपके पास क्या, -1 3, जिसको आपने क्या मान लिया, x2 और y2 मान लिया। आपसे कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ए बी क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का मतलब x1 कितना है आपके पास, -5 माइनस x2 कितना है आपके पास, -1, ठीक है, प्लस y1 कितना है आपके पास 7, y2 कितना है आपके पास दी होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, यहाँ बचेगा -5, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा आपके पास, -4 का स्क्वायर 16 नहीं मिलेगा, और यहाँ भी -4 का स्क्वायर 16, 2 into 16, और यू कैन से 4 into √2 यूनिट। दिस इज योर आंसर, चेक करो अभी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे, तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 1 5, ठीक है, मतलब 36 and 15।
इन दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं और उसके साथ में आपको कुछ और भी बता रहा है, यू कैन नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये कोई एग्जांपल है आपका 7.2 सेक्शन, उसको ओपन करो और वहां पे जो पार्ट बताया गया है उसमें आपको उसका आंसर बताना है। देखो सेक्शन कौन से, किस सेक्शन की बात की जा रही है, मिल गया? कौन सा है? हाँ वहीं पे है, ऊपर की तरफ पेज नंबर 156 में है ना। तो आपका दो क्या थे, दो टाउन थे और दोनों टाउन क्या है, ए और बी टाउन है ना। ए ऑलरेडी आपके पास ओरिजिन पे है और बी कहाँ पे है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 30 एंड 36 एंड 15। तो चाहे अब इसका डिस्टेंस निकाल लो या उसका, दोनों बात एक ही है ना, सेक्शन दोनों मैच कर रहा है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन पॉइंट्स है, क्या है गिवन पॉइंट्स आपके पास, एक तो आपके पास 0 0 है और एक क्या है गुड़िया 36 15 है। आपको लेट ए 0 0 एंड बी क्या है गुड़िया 36 15। आप इसको ऐसे ना करके ऐसे लिख लो, b है 36 15 इक्वल टू x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ठीक है, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा गुड़िया, रूट अंडर x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर। क्या मिलेगा, x1 कितना है आपके पास 0 माइनस 36 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15, ये है ना, दी होल स्क्वायर दी होल रूट। क्या मिलेगा, 36 का स्क्वायर क्या आता है, हाँ 6 या 36 का 6 कैरी 3 6 3 18 दूना 18 2 या 36 36 और 3 39 कैरी 3 3 3 या 9 और 3 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 225। ऐड करो, ऐड करो क्या मिलेगा 1 3 3 होगा, नहीं होगा 3 2 होगा, ठीक है, फिर 5 1 1521। अब इसको ब्रेक करके देखो क्या आ रहा है, 1 5 2 1 3 से ब्रेक कर लो इसे, क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 3 7 जा 21, ठीक है, फिर 3 से इसके ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और आपके पास 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और यहाँ पे हो जाएगा 13 और 13, ये होता है ना, नहीं होता। तो क्या मिलेगा आपके पास, इसका मतलब हो गया ये, हाँ 30 इंटू 3 मतलब कि कितना हो जाएगा 39 यूनिट। यूनिट तो नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी आपको दे रखा था, यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हो, यहाँ पे आप पॉइंट्स के लिए लिख रखे हो तो यूनिट लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे क्या कि हेंस डिस्टेंस बिटवीन, क्या क्या था आपके पास, ये टाउन थे ना, टाउन ए एंड टाउन बी इज 39 किलोमीटर, ठीक है, चलो आई बात समझ में। यहाँ देखो एक बार, अब आप बात कर रहे हो किसके लिए, एक नया वर्ड है कोलिनियर। क्या होता है कोलिनियर,
बताओ, ये है ना थर्ड क्वेश्चन में। पहले कोलिनियर के बारे में समझ लो, क्योंकि कोलिनियर जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप इसे डील नहीं कर पाओगे। क्या होता है गुड़िया कोलिनियर, क्या होता है? तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है if all point on the same line, if all the points on the same, then we can say all that points are collinear। मतलब कि अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, जो एकदम स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो सारे के सारे लाइन जो है वो इसी लाइन के ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं या इसी लाइन पे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे सेटलमेंट को या ऐसी स्थिति को कोलिनियर बोला जाता है। ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, समझ में आ रही ना, ऑल दीज पॉइंट्स आर। और इससे अगर ऊपर नीचे हुए तो नॉट कोलिनियर, सिंपल। अगर ये पॉइंट्स आपस में एक ही लाइन पे नहीं है देन यू कैन से दीज आर नॉट कोलिनियर। तो कंडीशन समझो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स है, कहीं भी हो सकता है, ये 3 पॉइंट जो दे रखे हैं वो कह रहा है कि ये कोलिनियर है या नहीं, ये बताना है आपको। यानी आपको किसी तरीके से ये चेक करना है कि क्या ये एक ही लाइन पे है, अगर है तो कोलिनियर, और नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। समझ में आ रही है ना। तो कैसे चेक करोगे तुम, पहले अपना जनरल प्रोस्पेक्टिव माइंड लगाओ कि जनरली हम क्या सोचेंगे। हमें डिस्टेंस पता है, हमें पता है कि डिस्टेंस पता है, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें निकालना आता है जब हमें पॉइंट्स बताओ। लेकिन एग्जैक्टली अगर पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो और हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ठीक है। तो ये कोलिनियर कब होगा? ये कोलिनियर तभी होगा ना कि जब ए बी प्लस बी सी अगर निकालो तो वो मस्ट बी ए सी के इक्वल होना चाहिए। ऐसा हुआ तो कोलिनियर, नहीं हुआ तो गलत, कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि और कोई कंडीशन ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। क्यों? खुद देखो, अगर मान लो कि मैंने एक अलग पॉइंट बी डैश ले लिया यहाँ पे बाहर की तरफ, और मैं सोच रहा हूं कि कोलिनियर हो, तो आपको पता है कि अगर ये 5 है तो ये तो डेफिनेटली 5.2, 5.1, 5.6 कुछ तो होगा थोड़ा सा बड़ा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो आप तो दिस इज द हाइपोटेनियस, थोड़ा सा बिगर तो होना ही होना है, कंफर्म। और वैसे ही अगर इधर आप ड्रॉ करते हो तो ये भी आपको क्या होगा, अगर ये मान लो 4 था आपके पास तो ये कितना होना चाहिए, ये 4 पॉइंट समथिंग या कुछ बढ़ जाएगा, घट जाएगा, है ना। लेकिन अब इनको ऐड करोगे तो कभी 9 नहीं आएगा ना, और ऐसे ही बाकी किसी भी दूसरे पॉइंट्स के लिए भी होगा। बात समझ में आ रही है ना। यानी देयर इज ओनली वन वे टू डिटरमाइन कोलिनियर, कि अगर ये 3 पॉइंट्स ऐसे कंटिन्यूअसली फॉर्मेट में हैं तो ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी। और थोड़ा सा अगर हम माइंड लगाए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ये है अब कि केवल पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और पॉइंट्स को देख के आप नहीं बता सकते कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, आप बस लेट कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो अगर मान लो फिलहाल के लिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं मैंने इसको यहाँ पे 1,5 मान लिया, दूसरा पॉइंट जो है माना है 3, 2, 3, और थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास -2, -1। प्रॉब्लम इज दैट कि हमें नहीं पता कि ये पॉइंट इधर आने वाला है या ये पॉइंट इधर आने वाला है। हो सकता है सही भी हो सकता है सही भी हो। तो आपको एक तो काम करना पड़ेगा, या तो आपको एग्जैक्टली ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा इसे एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट, तो आप सही जाओगे, तो गलती कम होगा, कम होने का चांस होगा। नहीं तो एक काम कर लो, आप पहले इन तीनों पॉइंट के बेस पे हेयर ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों निकाल लो अलग अलग, ठीक है। क्या निकालना है आपको? ए बी, बी सी, और ये 3 ऑप्शन बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। बनेगा क्या? तो ए बी कितना है हमारे पास, √√2
5 minus 2 sorry 1 minus 2 the whole square plus 5 minus 3 the whole square क्या होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 अप्रोक्सीमेट आपको इसका आइडिया है कि 2.434 या 414 के आसपास आता है। चलो उसको हमने ऐसे छोड़ दिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीसी की वैल्यू, बीसी कितना आपके पास है, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 द होल स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? ये तो रहेगा ही नहीं, कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो जाएगा प्लस 16, यानी अगेन 4 मिलेगा आपको, सॉरी 4 रूट 2 नहीं 2 रूट 2, 4 रूट 2, चलो 4 रूट 2, ठीक है ना। इसी की बात करते हैं, 1 माइनस माइनस 2 है ना, प्लस 5 माइनस माइनस 1 क्या मिलेगा आपको? 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो 9 और 36 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा रूट के अंदर। अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया रखने के लिए, थोड़ा बहुत, कि अगर आप बात करते हो रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है और इसकी वैल्यू ये है आपके पास 4 इंटू 1.414 नहीं 1.414, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 रूट, ऐसे कर लो ना, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 और यू कैन से 3 इंटू रूट 5, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 इंटू रूट 5, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? डेफिनेटली इससे बड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा है, और ये आपको आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? बीसी है। तो आपका यहाँ पे जो पॉइंट आउट था वो गलत हो गया ना, समझ में आ रही है? इसलिए आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा अलग अलग करके। और अकॉर्डिंग टू योर रूल, अगर ये कोलिनियर है तो क्या होना चाहिए? जो बिगर साइड होना चाहिए वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए सम ऑफ अदर टू साइड्स के, इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ लिखेंगे हेयर टू अदर साइड्स, दो छोटे साइड्स कौन से हैं? ए बी और ए सी। तो ए बी निकालो, यानी कि ए बी प्लस ए सी, क्या आएगा ए बी प्लस ए सी? तो अगर ए बी और ए सी की निकालते हैं, ए बी कितना है रूट 5 है ना, और ए सी कितना है 3 रूट 5, ये हो जाएगा आपके पास 4 रूट 5, कितना आ रहा है 4 रूट 5, एंड जो आपके पास बीसी है वो है आपके पास 4 रूट 2, 4 रूट, डेफिनेटली आपको पता है कि 4 रूट 5 और 4 रूट 2 तो आपस में इक्वल हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, हेंस ए बी सी, ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। आ रही बात समझ में गुड़िया? ठीक है, समझ में नहीं आया कि ये आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या, यहाँ पे तो आपको सारा काम करना ही करना है। कोलिनियर के लिए एक बार फिर से कंडीशंस देख लो केवल,
कि आप कैसे स्टेटमेंट बना पाओगे कहीं पे अगर जरूरत पड़े तो, कि अगर आपने बोला कि ए बी और सी 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, तो आप सबसे पहला काम, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है आपकी, आपको निकालना है ए बी, फिर बी सी, और फिर ए सी, और फिर चेक करना है कि कौन बड़ा है। अगर आपके पास ए बी ग्रेटर देन किससे, बी सी और ए सी से, दोनों से ना, ए सी और बी सी से, ए सी और बी सी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कोलिनियर के लिए, फॉर कोलिनियर क्या होना चाहिए, ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी होना चाहिए। ये एक फर्स्ट कंडीशन हुआ। अगर सेम प्रोसीजर है कि अगर बी सी बड़ा हो जाए बाकी दोनों से, यानी कि ए बी कॉमा ए सी से, तो बी सी मस्ट बी इक्वल होने चाहिए किसके, ए बी प्लस ए सी के। और वैसे ही थर्ड कंडीशन हो जाएगा आपके पास क्या, कि अगर आपके पास बताया जाए कि ए सी इज बिगर देन ए बी प्लस बी सी, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ए सी इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। ये होता है फॉर कोलिनियर के लिए पॉइंट्स, कंडीशंस। ये सेटिस्फाई करना ही चाहिए, किया तो सही, नहीं किया तो गलत, ठीक है। गलत का मतलब नॉट कोलिनियर, वहां लिखोगे दिस इज नॉट कोलिनियर। आई बात समझ में छुटकी। फोर्थ में क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर दिस 3 पॉइंट्स दे रखा है आपको, आर वर्टेक्स ऑफ या आर वर्टिसेस ऑफ किसका, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आइसोसेल्स कब होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे रखा है पॉइंट, गिवन पॉइंट जो है, गिवन पॉइंट्स है आपके पास। आपने लेट कर लिया साथ में कि लेट ए आपको दे रखा है 5 -2, बी दे रखा है, क्या दे रखा है गुड़िया, 6,4, सी दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है 7, -2, ठीक है ना। इन सबके इक्वल आपने क्या लेट कर लिया है, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि क्या ये वर्टिसेस जो भी पॉइंट दिए गए हैं वो किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल के है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे ए है, ये बी है और ये, तो आप क्या करोगे, आप पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे, तीनों निकालना पड़ेगा। और निकालने के बाद आप इसे चेक करोगे क्या कोई दो साइड आपस में इक्वल है या नहीं है, बस ये मेन कंडीशन है ना इसका। तो क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे हेयर, अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ए बी क्या होगा, रूट अंडर ए बी क्या होगा, ए टू बी बात कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो यहाँ पे समझना है, फॉर्मूला रटना नहीं है, वो x1 - x2 जो फॉर्मूला तुमने रट लिया वो रटना भूल जाओ। सुन रही है, नहीं एकदम नहीं रटना है, ध्यान से देखो पहले यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, ए बी निकाल रहे हो ना, आपको मैंने स्टार्टिंग में एक लैंग्वेज लिखवाया था, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि ए बी की बात की जा रही है तो ए बी के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि x1 - x2, x1 - x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 दी होल स्क्वायर। सॉल्व अगर हम करते हैं तो यहाँ मिलेगा हमारे पास 5 - 6 दी होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 दी होल स्क्वायर। क्या है बच्चे, फॉर्मूला में माइनस नहीं लिखा हुआ है, सो गई है ना, क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे अच्छा माइनस का 1 का स्क्वायर क्या आएगा, और यहाँ पे 36 हो जाएगा।
और दैट इज इक्वल टू 37 अगेन। एंड अगर आप BC निकालना चाहते हो, क्या निकालना है? BC क्या 2? हाँ √37 होगा। कहाँ से होगा? √37 सॉल्व होता है? पॉइंट्स में निकालेगी, शांत हो जा थोड़ा। BC की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो BC क्या होगा? BC का फॉर्मूला क्या होगा? x का डिफरेंस मतलब कि x2 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y दी। समझ में नहीं आया? इसलिए कह रहा हूं कि x1 x2 याद करने से कोई फायदा नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है ना, वो वेरिएबल है ना, चेंजेबल है, तो फॉर्मूला भी चेंजेबल होता है, वो डिपेंड करता है क्या आप मानते हो। प्रॉब्लम है? तो यहाँ बताओ क्या मिलेगा? 6 माइनस 7 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस कर दूं, क्या आएगा बताओ? 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 यानी 37। ठीक है, और BC भी निकालना, BC तो निकाल लिया आपने, AC बाकी है ना। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर x1 माइनस x3 दी होल स्क्वायर, x1 माइनस x3 दी प्लस y1 माइनस y3 दी होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 माइनस 7 दी होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस हो जाएगा ना दी होल स्क्वायर होगा। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? ये 2 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 0। चलो इसको हटा देते हैं फिर। हाँ, क्या बचा? केवल 2 बचा। ठीक है ना। चलो, तो इससे हमें ज्यादा ताल्लुक नहीं रखना अभी, क्योंकि हमें 2 चीजें मिल चुकी है। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिखोगे कि हियर we have AB equal to BC, so triangle ABC is an, क्या दिया था हमें से? ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपको 4 पॉइंट दे दिए जाएं तो 4 पॉइंट देने के बाद आप ये बता सकते हो कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, या स्क्वायर होगा या नहीं होगा, रोम्बस होगा या नहीं होगा, बता सकते हो ना, यानी कि प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। तो प्रॉब्लम है। चलो एक चीज और बता देता हूँ कि आपको स्क्वायर कैसे पता चलेगा, फिलहाल तो इसे नोट। 7 में क्या कह रहा है आपसे? एक और नया कंसेप्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, इक्विडिस्टेंस। तो एक ही फॉर्मूला है आपके पास, जनरल एक ही फॉर्मूला है, बस कंसेप्ट आपको अलग अलग चीजें यूज की जा रही है। ठीक है ना। तो 7th में क्वेश्चन है आपके पास, क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक काम करो, पहले नोट में लिख लो, और नोट में लिखने से पहले इसे समझ लो क्या लिखवाना चाहता हूँ। यहाँ देखो एक बार, ए छुटकी, दिस इज योर एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं बात करता हूं कि एक्स एक्सिस, किसकी बात कर रहा हूं? एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। दिस वन इज योर एक्स एक्सिस। इस पे कहीं भी कोई पॉइंट अगर मैं मानता हूं, कहीं भी, यहां माना, यहां माना, यहां माना, यहां माना, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ? 1 2 3 1 2 3 4। जरा ध्यान दो वर्षा विश्वास। अगर एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट्स मानता हूं, तो मान लो ये पॉइंट हमने माना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,0,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, 2,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 and 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4, क्या कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है क्या? सिमिलैरिटी यही मिल रही है कि s इज वेरी बट y कांस्टेंट 0। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, आपसे बोला जाए कभी भी कि पॉइंट्स ऑन x एक्सिस ऑलवेज x, 0 और पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑलवेज y, 0, सॉरी 0, y। बस समझ में आ रही है ना? यानी अगर आपको x एक्सिस पे कहीं पॉइंट लेट करना हो, कहीं भी अगर आपको पॉइंट लेट करना हो, किस पे? x एक्सिस पे, तो क्या मानोगे? x, 0 मानोगे, और y पे मानना हो तो 0, y मानोगे। बात समझ में आ रही क्यों मानोगे? ठीक है ना? ये पॉइंट आपको कंफर्म माइंड में रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका काम होगा, अदरवाइज आप गलत कर लोगे। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो पहले इस पॉइंट्स को लिखना चाहो फटाफट। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये तो आपको समझ में आया कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या पॉइंट मानोगे, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि आपको आगे बहुत सपोर्ट करेगा ये। तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from, ये आपके पास xy कोऑर्डिनेट होगा, और इस xy कोऑर्डिनेट में आपसे बोला जा रहा है कि इस पे यानी कि x एक्सिस पे दो पॉइंट्स मानना है। ठीक है, पहले सॉरी, इस पे कोई पॉइंट हमने a मानना है, जो इन दोनों पॉइंटों से, पहला पॉइंट क्या दे रखा है? 2n - 5। 2n - 5 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं होगा 2, -5, मतलब हाँ ठीक है 2, -5 यहाँ कहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है आपके पास -2, 9, -2, 9। क्योंकि एक्सिस बना के मैं एक्स और वाई एक्सिस बना के बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आइडिया लेके चल रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ठीक है ना? आपसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ए विच इज इक्विडिस्टेंस, तो अप्रोक्सीमेट मेरा ख्याल है कि इधर कहीं पे आएगा। ठीक है ना? आपसे कह रहा है कि आपको ए एक ऐसा पॉइंट मानना है जो इससे भी उतने ही डिस्टेंस पे हो और इससे भी उतने ही डिस्टेंस पे हो। मतलब कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए, या फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए, वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आपने लेट कर लिया कि लेट पी, और इसको ए, इसको बी। आप यहां पे लिखोगे क्या कि गिवन पॉइंट वो है आपके पास a -2, 9 इक्वल टू x, x1, y1। ये आपने मान लिया। आपके पास जो b है वो क्या है? 2, -5 है, जिसको आपने क्या माना? x2, y2 मान लिया। लेट p, अब यहाँ पे p क्या मानोगे? p मानोगे x, 0। ठीक है, x, 0 इज, आप यहाँ पे लिख लो लेट पॉइंट p ऑन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। जो a और b दोनों से क्या है? इक्विडिस्टेंस पे है। सो जो आपके पास a टू p होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू p टू b होना चाहिए, p टू b होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना? प्रॉब्लम यहाँ पे।
या फिर एपी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए आपके पास पीबी स्क्वायर के। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी ये काम चल जाएगा। आप खुद ही देखो ना, अगर आपके पास कहीं 5 है, आपने 5 लिखा है, तो क्या 25 के इक्वल नहीं होगा क्या? वही बात है ना, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते? एपी का मतलब, मैंने एपी का स्क्वायर क्यों लिखा है ना? एपी का स्क्वायर क्यों लिखा है? एपी का स्क्वायर इसलिए लिखा है कि आपको एपी का फॉर्मूला पता है कि ये होता है रूट अंडर एपी का मतलब ए और पी की बात कर रहे हैं हम, तो ए और पी का मतलब x1 x दी होल स्क्वायर प्लस y1 0 दी होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके? तो इसके स्क्वायर, इससे रूट खत्म हो जाएगा क्या? तो मैं इसको दोबारा नहीं लिखने वाला, इसको हटा देता हूँ डायरेक्टली। हटा दूं? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना? इक्वल होगा किसके? पीबी। पीबी का मतलब x2 -2 दी होल स्क्वायर, क्योंकि p को तो हमने x2 नहीं माना था ना, p को तो हमने x माना है ना, ठीक है? यानी x -2 दी होल स्क्वायर, 2 नहीं लिखूंगा फिलहाल, x2 लिख लेता हूं, प्लस 0 माइनस, क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा नहीं होगा? प्रॉब्लम है यहाँ पे, सॉल्व कर दो थोड़ा और। यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपके पास? x1 कितना है? ये फिर से मैंने 5 लिख दिया, यहाँ क्या होना चाहिए? y2। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप कर लो। x1 की वैल्यू कितनी है? -2 -x दी होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 9 का होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर इक्वल टू x तो जैसा है वैसे ही रहेगा। x2 कितना है आपके पास? 2 है ना, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस y2 प्लस 5 25। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब इसको वहां सॉल्व कर देते हैं। इसका स्क्वायर क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ का होगा, खुद चेक करके देख लो। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, नहीं होगा? प्लस में 81 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x 4x और प्लस 20 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अच्छा जी, इसको एक तरफ लेके चले आओ, ये हो जाएगा 8x प्लस 85। हाँ, उसको भी इधर लेके चले आओ, क्या मिलेगा? लेके आओगे उधर या उधर लेके जाओगे? चलो उधर ही रख लो, ये मिलेगा 29। हाँ, 8x इक्वल टू 29 प्लस 85 माइनस 85, ठीक है ना? तो x इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लो, बताओ कितना आएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 5 बचेगा, माइनस है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 7, वो भी किसका? माइनस का, ठीक है ना? यहाँ पे क्या करोगे? आपको x की वैल्यू आ गई, आपको p पॉइंट क्या था? दूसरा तो 0 ही था, कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे लिखो क्या कि हेंस
द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, -7 एंड -7 and 0। आई बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नोट करो फटाफट।